प्रभात खबर के कार्यक्रम समय से संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 23 अप्रैल को विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हम सब के लिए स्मृतियों के ख्याल से और संकल्प के ख्याल से बहुत ही जरूरी तारीख है। 23 तारीख 58 को कुंवर सिंह ने जो लड़ाई लड़ी और लॉन्ग मार्च उनका जो हुआ था, उसके बाद वो लौटे थे जगदीशपुर और जो यूनियन जैक था जगदीशपुर किले से उसको हटाया था और 26 अप्रैल को उनका देहावसान हो जाता है। तो वो अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, जिसे हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वो पहला ऐसा संघर्ष था जिसने बहुत चीजों को बदल दिया था भारत और भारत के अलावा दुनिया के संदर्भ में। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र के प्राध्यापक देवेंद्र चौबे जी। देवेंद्र चौबे जी के बारे में मैं आपको बताऊं कि इनकी कहानियां, कविताएं और हाल में इनकी पंचकोशी पर बक्सर में जो प्रसिद्ध मेला लगता है, पंचकोशी पर उनकी किताब आई है। और इसके पहले दलित विमर्श पर उनकी और दीपक कुमार के सहयोग से जो संयुक्त प्रयास से जो किताब आई वो भी काफी पढ़ी गई। और इसके अलावा जो देवेंद्र जी की रुचि रही है वो ग्रामीण इतिहास में रही है और क्रिएटिव हिस्ट्री जो एक संगठन है उसके तहत भारत के अलग अलग हिस्सों में क्रिएटिव हिस्ट्री के सहयोगी सदस्य जाते हैं और जो अलिखित इतिहास है, जो स्मृतियों में इतिहास है, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं और कई ऐसी जानकारियां मिलती हैं जो आपके लिखित दस्तावेज और कागजातों में नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी स्मृतियों में रचे बसे जो संगीत हैं, जो सुनाई देते हैं, वो आपके अतीत और इतिहास के उन पन्नों के बारे में याद दिलाते हैं जो आने वाले वर्तमान और आने वाले भविष्य के लिए बेहद जरूरी होते हैं। देवेंद्र जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल यही है कि लोक स्मृतियों में बाबू कुंवर सिंह को जो हम लोग देखते हैं, उनका पूरा जो जीवंत हो उठते हैं वो, उसके बारे में आप बताएं। देखिए, भारतीय इतिहास की जो मुख्य धारा रही है और मुख्य धारा में जो 1857 का जो संघर्ष है उसका एक बड़ा महत्व रहा है। जी और जाहिर है कि पिछले 2007 में हम लोगों ने उसका 150 वर्ष मनाया और आज अगर हम जोड़ें तो करीब करीब 18 साल, मतलब करीब 167 साल का समय हमारे सामने है उस 1857 के संघर्ष को याद करने का। और जाहिर है कि आपने 1857 में जगदीशपुर के एक बड़े सेनानी की आपने चर्चा की, कुंवर सिंह की। जी उनको लेकर के बिल्कुल एक अलग तरह की मतलब धारा या राय दिखाई पड़ती है। जी मुख्य धारा के इतिहास में देखेंगे तो उनके बारे में बहुत अच्छी राय नहीं है। खास करके बिपिन चंद्रा जैसे इतिहासकार यह मानकर चलते हैं कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा ऋण था कंपनी सरकार का, जिसको उतारने के लिए या न देने के लिए वो संघर्ष करते हैं। लेकिन जी जब आप दूसरी तरफ जाते हैं तो यह भी देखते हैं कि कंपनी के साथ कुंवर सिंह का बहुत गहरा संबंध था। जाहिर है कि जगदीशपुर के जमींदार थे और उनकी एक अलग इमेज थी। आपने जिस बात की चर्चा की, लोक स्मृति की, तो हम लोग देखते हैं कि जब बक्सर और शाहाबाद के क्षेत्र में जब कुंवर सिंह पर काम होता है तो पूरा का पूरा इलाके में कुंवर सिंह को लेकर के एक ऐसी छवि बनी हुई है। जी आप कह सकते हैं कि बिल्कुल अकल्पनीय छवि, अद्भुत छवि है। और कोई ऐसा आदमी आपको नहीं दिखाई पड़ेगा जो उनके बारे में नहीं जानता हो। जी और कहते हैं कि मतलब वो कहते हैं कि बहुत बड़ी बात होती है किसी भी व्यक्ति के लिए कि 150-200 साल के बाद भी मतलब एक इमेज बनी हुई है लोक में। और उसके पीछे जो 2-3 चीजें काम करती है कि जो भी संघर्ष के जो क्षण होते हैं, जो कारण होते हैं, आ, उसका जन समाज के साथ गहरा रिश्ता होता है। अगर हमारी गतिशीलता का जन समाज के साथ गहरा रिश्ता है तो उसका प्रभाव लंबे समय तक पड़ता है। और इसीलिए शाहाबाद के क्षेत्र में कहिए कि मतलब उस पूरे इलाके में कुंवर सिंह की बिल्कुल अलग छवि दिखाई पड़ती है।
हाँ, कगाली किंकर दत्ता ने जरूर कुंवर सिंह को लेकर के बहुत एक पॉजिटिव एक छवि बनाई और लिखा कि 1857 का जो संघर्ष, जो बिहार का संघर्ष है, अगर कुंवर सिंह नहीं होते तो उसका एक अलग ही अर्थ दिखाई पड़ता। और जी कई बार मतलब कुंवर सिंह ने जगदीशपुर को अंग्रेजी राज से आजाद कराया, आजमगढ़ को भी आजाद कराया। ऐसे बहुत सारे पल हैं जिसके चलते मतलब कहा जाता है कि एक बड़ी छवि बनी। जो दूसरी बात हमें दिखाई पड़ती है कि कुंवर सिंह के संघर्ष का जो क्षेत्र है, जी, सिर्फ यहाँ में हम जोड़ना चाहेंगे कि शायद यही कारण है जिसके बारे में आपने जिक्र किया कि इतने लंबे समय तक वो याद अगर किए जाते हैं, तो उनके फौज के साथ और उनके पूरे संघर्ष के साथ हम देखेंगे कि समाज का जो विभिन्न तबका है, उसमें हम्म, मुस्लिम भी हैं, महिलाएं भी हैं, और समाज के अन्य वर्गों के लोग भी उनके साथ उस विद्रोह में शामिल होते हैं। जी, प्लीज अपनी बात आप कंटिन्यू करें। मैं कह रहा था कि जब ये जो पूरा जो पेरिफेरी बनती है कुंवर सिंह को लेकर के, ये सिर्फ जगदीशपुर और शाहाबाद का मामला नहीं है। जी अगर कुंवर सिंह का इतने मतलब महत्वपूर्ण हमारे लिए दिखाई पड़ते हैं, तो आप गौर करेंगे कि इकलौते ऐसे 1857 के सेनानी हैं जो बड़ी लंबे समय तक युद्ध करते हैं अंग्रेजी राज के खिलाफ। जी 12 जुलाई के बाद जो उनका संघर्ष शुरू होता है, करीब करीब 23 अप्रैल को 1858 में जाकर के समाप्त होता है। और कहते हैं कि 25 जुलाई से लेकर के उनका संघर्ष सतत चलता है। 25 जुलाई को संघर्ष के बाद मतलब वो कहा जाए 30 जुलाई को संघर्ष होता है। 30 जुलाई के बाद कहते हैं कि 12 अगस्त को, फिर 8 अक्टूबर को, फिर 7 नवंबर को, फिर 26 मार्च को, और फिर धीरे धीरे 23 मार्च को आखिरी में जगदीशपुर में संघर्ष होता है। तो जिस लोग की हम लोगों ने चर्चा की, मुझे बार बार लगता है कि कुंवर सिंह पर अलग से विचार करने की जरूरत है। और आज भी इतिहासकार का एक बड़ा तबका है जो कुंवर सिंह के इस पक्ष को लेकर के बहुत गहराई के साथ काम नहीं करता है। उनको बार बार उस 1857 की क्रांति में एक ऐसे पक्ष को लेकर काम करता है जो नवाबों और सामंतों का रहा है। आप गौर करेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी बात दिखाई पड़ती है कि जी कुंवर सिंह का जो पूरा जो एक तरह से जो जो संगठन या कहीं युद्ध का जो पूरा एक संगठित रूप बनता है, उसके बारे में एक हिंदी के बड़े लेखक है अमृतलाल नागर, वो बार बार कहते थे कि 1800 क्रांति को मैं उसको राज्य क्रांति नहीं मानता हूँ, बल्कि कहते थे कि एक नवाबों और कहिए कि सामंतों का विद्रोह था। लेकिन फिर कहते हैं हम्म। कि मुझे जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह को देख करके बहुत अचंभा होती है कि कैसे एक योद्धा ने मतलब उनकी राय को पूरा का पूरा बदल दिया। और बार बार इस बात की चर्चा करते थे, कुंवर सिंह को लेकर के कहते थे नागर जी, उनका गदर का फूल एक बहुत प्रसिद्ध किताब है, और गदर के फूल में जिस बारीकी के साथ इस बात की चर्चा करते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में इकलौते मतलब ऐसे सेनानी उनको दिखाई पड़ते हैं जिनका प्रतिरोध बहुत संगठित है। और कई बार जी लगता है कि अगर प्रतिरोध नहीं होगा तो फिर इतना बड़ा काम कोई भी सेनानी नहीं कर पाएगा। और इसीलिए इस बात की चर्चा करते हैं कि उनके संघर्ष को अलग से देखने की जरूरत है। इसी क्रम में राणा बेनी माधव की भी चर्चा करते हैं अवध की। आप जानते हैं कि कुंवर सिंह के प्रसंग में जब इस बात की चर्चा करते हैं तो गदर के फूल में नागर जी ने 1957 में जगह जगह घूम करके मतलब अवध के गांव में घूम करके ऐसे सेनानियों के मेमोरी को मतलब रिकलेक्ट करने की कोशिश की थी, जो आज भी 7 साल बाद भी उनके जहन में थे। और तब नागर जी का आश्चर्य होता है कि अवध के गांव में राणा बेनी बेनी माधव की चर्चा होती है, तो राणा बेनी माधव के साथ कुंवर सिंह की भी चर्चा होती है। ये बड़ी जी बात है बिल्कुल। कि मतलब अवध के क्षेत्र में चर्चा होती है। वहां के भी लोग में कुंवर सिंह वैसे ही दर्ज हैं जैसे कि बेगम हजरत महल की चर्चा होती है, नाना साहब की चर्चा होती है, झांसी की रानी की चर्चा होती है। तो जी कई बार लगता है इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा। अब जानते हैं कि कुंवर हम्म। सिंह के संघर्ष के बारे में एक बात कही जाती है कि जब दानापुर की देसी पलटन ने विद्रोह किया था, खास करके उसमें कहते हैं कि 7वीं 8वीं और 40वीं पलटन की सिपाही ने विद्रोह किया था। तो उस विद्रोह की प्रक्रिया में वो वहां से बाहर निकले थे अपनी सैनिक छावनी को छोड़ करके, और सीधे कहते हैं कि वो जगदीशपुर पहुंचे थे। अब क्यों पहुंचे थे इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जी उसी समय वहां पर तब कहते हैं पीर अली को अंग्रेजों ने फांसी दिया था, और पीर अली की एक मजार कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में बनाने की इजाजत दी थी। वह एक तरह से कंपनी राज के खिलाफ बहुत बड़ा प्रतिरोध था। तो लोग को लगा कि मतलब इस आदमी के अंदर इतनी हिम्मत है कि ये अंग्रेजी राज के खिलाफ भी एक खड़ा हो सकता है। और जी कहते हैं कि जब वहां पहुंचे और उसके बाद मतलब जब उन्होंने कुंवर सिंह को अपना नेता बनाने की बात की, तो कुंवर सिंह कहते हैं बहुत सहजता से तैयार हो गए।
और यह बात जो आपने अभी कही थोड़ी देर पहले कि 70-80 साल की उम्र में मतलब पूरे इस नेतृत्व को उठाना बहुत बड़ी बात है कि जब लोग 80 साल में कहा जाता है कि चलने फिरने की स्थिति में नहीं होते, तब एक आदमी जो है कुंवर सिंह खड़ा हो जैसा आदमी जाता जो आदमी है वो घोड़े पर बैठ करके तलवार लेकर के पूरा एक एक रूट बनाता है, मैप बनाता है पूरे मतलब 1857 की क्रांति का। ये जो है। मैपिंग करते हैं कुंवर सिंह जिस बात के साथ उस मैपिंग में जिस संगठन की चर्चा जगदीशपुर से मतलब मान के चलिए कि बांदा जाते हैं, बांदा से कानपुर जाते हैं, कानपुर से कालपी जाते हैं, फिर जी, लखनऊ जाते हैं, फिर आजमगढ़ आते हैं, पूरे एक सर्किल बनता है। सर्किल बनता और है। और इसी सर्किल में कुंवर सिंह का संपर्क जो होता है किसानों के साथ होता है, मजदूरों के साथ होता है, गांव की महिलाओं के साथ होता है और युवाओं के साथ होता है। कहने जी, का मतलब उनके पास जो छोटी सी जो टुकड़ी थी सेना की, वो टुकड़ी धीरे धीरे मतलब जगदीशपुर से निकलती है। जब 12 अगस्त को विंसेंट आर्य के साथ युद्ध में जब वापस निकलती है, तो धीरे धीरे एक कारवां उनका इतना बड़ा हो जाता है, एक बड़ी फौज खड़ी हो जाती है। और कई जगह कहा जाता है कि कुंवर सिंह लोगों को हराते हैं, मतलब वो जी, हारते नहीं है हर जगह। हाँ, एक आध दो जगह उनकी पराजय होती है और उस पराजय लेकिन उसमें ज्यादा से बड़े जो है 1857 के उसमें कुंवर सिंह विजयी होते हैं। और आपने कहा, ठीक कहा आपने कि 23 अप्रैल को जो विजय दिवस मनाया जाता है वो बहुत बड़ा एक तरह से उनकी विजय थी और इसकी छवि इतनी बड़ी बनती है। एक दूसरी बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि उस समय के जो दूसरे देशी राजा नवाब क्या कर रहे थे। हम्म, जो हम्म, हम्म, लोक समाज होता है ना, हमेशा देखता है अपने लीडर के बारे में, देखता है कि लीडर हमारे क्या कर रहे हैं, जी, संकट के समय कहाँ होते हैं। 1857 और गांधी का 1917 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आगमन होता है। तो करीब 43 से 17 मतलब 60 साल के बाद भी कुंवर सिंह इतने दमन के बाद भी लोग की मेमोरी मुझे मुझे ध्यान आ रहा है कि आप लोगों की टीम में ग्रामीण इतिहास पर बात करने वाली टीम जो थी, क्रिएटिव हिस्ट्री की, ये जगदीशपुर गई थी। तो उस अध्ययन और उस लोगों से आप लोगों की काफी चर्चा हुई उसके बारे में, उस संघर्ष के बारे में, और लोक स्मृतियों में कैसे चीजें बैठी हुई हैं आज भी और काफी जीवंत हैं वो। उसके बारे में कुछ मुझे बताना चाहेंगे? दो घटना मुझे ध्यान में आ रही है। एक घटना ध्यान में आ रही है कि जब हम लोग जगदीशपुर में घूम रहे थे, मैं और इतिहासकार रश्मि चौधरी, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब कुंवर सिंह पर लिखी है जो प्रकाशन विभाग से छपी है। तो जी। उस क्रम में मतलब हम लोग बारीकी के साथ बहुत अनजान बन करके लोगों से पूछ रहे थे कुंवर सिंह के बारे में कुछ बताइए। ऐसे ही सड़क पर एक पलम्बर बैठा हुआ था। जब उससे हमने पूछा कि कुंवर सिंह के बारे में क्या जानते हैं आप, तो उसने बहुत ध्यान से हम लोग को देखा और पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हैं। तो हम लोग बोले दिल्ली से आए हैं। तो बोले अच्छा, इसीलिए आप लोग कुंवर सिंह के बारे में नहीं जानते हैं। और फिर उस आदमी ने इतने बारीकी के साथ कुंवर सिंह के बारे में बताया कि कैसे कुंवर सिंह ने संघर्ष किया। और वो कहा उस आदमी ने कि कुंवर सिंह ऐसे आदमी थे जो बाहर पर जाते थे जब, तो चांदी की गोली चलाते थे। और चांदी की गोली इसलिए चलाते थे कि उनके साथ जो मजदूर होते थे, जो किसान होते थे, जो एक तरह से उनके साथ जुड़े रहते थे, तो जी। वो गोली का जो खोखा होता था उसको ले लेते थे और वो अपने साथ ले लेते थे। तो ऐसी अनेक उसने बातें बताई जिसको लेकर के लग रहा था कि लोक समाज जो होता है, लोकमन में बहुत सारी बातें होती है। जी। एक तो जो उसका लीडर होता है उससे वो बहुत उम्मीद रखता है कि संकट के समय पर खड़ा होंगे। और आप जी, जानते हैं कि 1857 में जो संकट था, कई तरह के संकट थे। एक किसान जी। थे जो अपने मत से खेती करना चाहते थे, गेहूं की, धान की, अरहर की। और पता चलता था कि जो दानापुर से लेकर के जो गाजीपुर तक का जो पूरा गंगा का तराई इलाका था, उस हम्म, इलाके में कंपनी के सिपाही थे, इन किसानों से बहुत ही जबरदस्ती गांजा और अफीम की खेती कराते थे। जी, जी, दूसरा आप देखेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में जो दिखाई पड़ता है कि जो ऋण का जो मामला था, जो किसान के ऊपर ऋण था, ये बहुत बड़ा जी, मसला था। और जी। कुंवर सिंह को हम बार बार लगता था कि जो किसान हैं इससे मुक्त नहीं हो रहे हैं। और उन्होंने जी, कई तरीके से मतलब कहते हैं कि जो उनके ऊपर जो 80,000 का जो कर्ज था, वह जी, कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर जो लिखाता था, किसान जो जो किसान एक तरह से लगान नहीं दे पाते थे, लगान की राशि उनके नाम से लिख ली जाती थी और धीरे धीरे राशि बड़ी राशि हो गई थी। तो जी, कुंवर जी, सिंह जी, किसानों की मदद करते हैं, मजदूरों की मदद करते हैं। और इसी तरीके से कहा जाता है कि कुंवर सिंह के अंदर जो सबसे बड़ी बात थी कि जिस सामंती समाज में स्त्री संदर्भ को लेकर के बहुत अलग तरह की बात होती है, लोग चर्चा करते हैं कि कुंवर सिंह के अंदर स्त्रियों को लेकर के इतना सम्मानजनक व्यवहार होता था कि जी। कई वैश्या तवायफों ने भी कुंवर सिंह को मतलब 1857 के संघर्ष में, जिस साथ धर्म न दिया करने था। की चर्चा होती है जी, जी, के जी, प्रसंग जी। में, मदद किया। हाँ। तो इस तरह ये से ये कि हम जानना चाहेंगे देवेंद्र जी
कि संगठन और रणनीति के लिहाज से अंग्रेजी फौज को कैसे चुनौती दी थी उन्होंने, बाबू कुंवर सिंह ने? देखिए, कहते हैं कि दो चीजें थी बहुत जबरदस्त थी जो कुंवर सिंह के यहाँ दिखाई पड़ी थी, जिसकी तरफ शायद जो मिलिट्री मिलिट्री हिस्ट्री के जो हिस्टोरियन है, जो आम से हिस्ट्री लिखते हैं, या उनकी तरफ शायद कुंवर सिंह को लेकर ध्यान नहीं जाता है। कहते हैं कुंवर सिंह के साथ करीब 2 ढाई के आसपास दानापुर के फौजी सिपाही थे, और उसमें बहुत सारे ऐसे थे जो हथियार चलाने में माहिर थे, जो रणनीति बनाने में माहिर थे। और कहा जाता है कुंवर सिंह ने समानांतर मतलब कुछ ऐसा अपना मतलब संगठन खड़ा किया। जैसे कहते हैं कि कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि जब वो पूरा का पूरा मतलब जहां जहां वो विजय प्राप्त करते थे, जी वहां वहां वो लोगों को एक नियुक्त करते थे। जैसे कहा जाता है कि जब 1897 में आरा पर कुंवर सिंह ने विजय प्राप्त किया, तो वो वहां पर शेख गुलाम याहिया को शहर का मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। तो इस तरह हम्म। से वो जिम्मेदारी देते जाते थे, या इसी तरह से कहते हैं कि और मतलब शेख आरा उस मोहम्मद अजीमुल आरा उस समय खुदावंद। आजाद हो गया था, ऐसा कुछ। आरा उस हाँ, समय तो आजाद हो गया था। लगातार उनको वो स्वतंत्र प्रभार दे देते थे कि आप लोग स्टेट को चलाइए, आज जी चले। ऐसे जी इसी बात उनके बारे में कहा जाता है, उन्होंने बहुत सारे दस्ते बनाए थे कुंवर सिंह ने। जैसे जी उनका एक चौगाई दस्ता था, तो चौगाई दस्ते के इंचार्ज रंजीत राम हुआ करते थे, जो दानापुर फौज के सिपाही थे। ऐसे जी। एक इब्राहिम खान थे, उन्हों वो बिहियां बिहियां दस्ता के इंचार्ज थे। तो कहने का अच्छा। मतलब कि कुंवर सिंह ने जो जिसको हिस्ट्री में डेमोग्राफिकल मैपिंग कहते हैं, कि हम्म उन्होंने पूरे इस्लामाबाद को कई हिस्सों में बांटा, चौगाई बनाया, बिहियां बनाया, ऐसे करके। और हर जगह के लिए एक पूरा का पूरा एक मतलब संगठित मतलब एक सेना टुकड़ी वहां पर खड़ी की, जो वहां पर हम्म, नजर रखती थी, काम करती थी। जी दूसरी बात कहा जाता है कि मतलब ये हर जगह जहां जहां गए वहां वहां उन्होंने ये काम किया। और इसीलिए कहा जाता है कि मतलब बहुत बारीकी के साथ वो इस बात के ध्यान रखते थे कि उनकी सेना जो है, सेना मतलब उनकी उनकी सेना से किसी किसान को परेशानी नहीं हो। और यह भी कहा जाता है हम्म। कि अमर अमर सिंह जो उनके छोटे भाई थे, कई बार अगर उनके सैनिक भी मतलब किसानों को परेशान करते थे, तो वो अपने सैनिकों को भी सजा देने से मतलब गुरेज नहीं करते थे। तो ये मतलब जो प्रो पीपुल एक अप्रोच रहता था, प्रो सारी पीपुल अप्रोच। जो सारी चीजें थे कुंवर सिंह लोग के अंदर निकल के आती है। और इसीलिए जी आप गौर करेंगे कि जितनी अधिक लोकगीत कुंवर सिंह को लेकर के और अमर सिंह को दिखाई पड़ती है भोजपुरी भाषा में, या पूरे लोकगीतों में दिखाई पड़ती है, शायद दो चार ही मतलब झांसी की रानी हो, या कहे कि नाना साहब हो, ऐसे लोग को दिखाई पड़ती है। तो कहा जाता है हम्म। कि मतलब हमें बार बार जब 2019 में हम जब जगदीशपुर गए थे, तो हमें बार बार लगा कि कुंवर सिंह जैसे 1857 के सेनानियों पर काम करने के लिए सिर्फ आर्काइवल डाटा काफी नहीं है। आर्काइवल जी डाटा में तो वही डाटा है जो ब्रिटिश फौज ने या ब्रिटिश शासन ने इकट्ठा किया, जो बहुत सारा कुंवर सिंह का संगठन नहीं सपोर्ट करता है। तो वो हम्म। डाटा आपको दिखाई पड़ेगा साथ में। लेकिन जब आप लोक समाज में जाएंगे, तो वहां पर डाटा बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता है। लोक समाज में कुंवर सिंह बहुत हीरो की तरह दिखाई पड़ते हैं, जो सबकी मदद करते हैं। वो जंगलों में जाते हैं, वहां आदिवासियों की मदद करते हैं, महिलाओं की मदद करते हैं, किसानों की मदद करते हैं। और कहते हैं कि कुंवर सिंह जब पैदल चलते थे, मतलब तो उनके पीछे जो सैनिक थे, या जो गांव के मजदूर किसान जो उनके साथ चलते थे, तो उनके पैरों की जो आहट आती थी, धमक आती थी, उससे एक अलग तरह का 1899 में जागरण का माहौल पैदा होता था। और ऐसे ही मुगल सिपाहियों की धमक को लेकर के यूरोपियन इतिहासकार जिसको फुटप्रिंट रिवॉल्यूशन की चर्चा करते हैं, या पदचिह्न क्रांति की बात करते हैं, तो ऐसे ही किसानों या के धमक से दिखाई पड़ती है। तो कुंवर सिंह के अंदर जो सबसे बड़ी चेतना दिखाई पड़ती है, कि उनका सिर्फ और सिर्फ संघर्ष मानव समाज के लिए नहीं था, कि जो मानवेतर जो समाज था, जिसमें अ, वृक्षों को लेकर के, पेड़ पौधों को लेकर के उनकी बहुत गहरी चिंता थी, तालाब को लेकर के थी, या जो मानव समाज की जो स्मृतियां होती है उसको लेकर। कहने का मतलब कि एक मानव सभ्यता को बचाने के जितने भी टूल्स हो सकते हैं, वह जी कुंवर सिंह में दिखाई पड़ता है। लेकिन जाहिर है कि बारीकी के साथ इसका आकलन करने की, मूल्यांकन करने की जरूरत है। जी। जी। आपकी बातचीत से मुझे लग रहा है कि एक सवाल यहाँ पर मुझे मैंने किया जाना चाहिए कि हम लोग केंद्रित हो जाते हैं जिस तरह से जगदीशपुर को लेकर, लेकिन आपने अवध के इलाके का जिक्र किया, पूरा शाहाबाद का जो विस्तृत हिस्सा है, उस पर कुंवर सिंह को लेकर बहुत काम नहीं हो पाया है। तो क्या आपको लगता है कि आज भी इतने सालों के बाद भी ये जरूरी काम आज के समय के साथ छूट गया है और उसे किया जाना चाहिए?
अजय जी, मुझे लगता है कि अब एक नए सिरे से इतिहास लेखन की जरूरत है। और इस इतिहास लेखन में सिर्फ आर्काइवल डाटा हम शामिल नहीं करें, बल्कि लोक समाज में जो लोक की स्मृति में जो डाटा है, जी वो डाटा एक डाटा को हम ले, वहां से उनको वेरीफाई करें। और जहाँ देखिए आर्काइवल सोर्सेज भी हमारे पास है सब। तो दोनों को जब एक साथ मिलाएंगे तो आपको लगेगा कि एक अलग तरह का इतिहास दिखाई पड़ रहा है। अब जो मैं नागर जी की चर्चा कर रहा था, तो जी नागर जी जो बेसिकली जो बात लिखते हैं वो सत्य की बात लिखते हैं और बहुत साफ साफ लिखते हैं कि कुंवर सिंह के प्रसंग में उसका पूरा का पूरा मतलब धारणा बदल जाती है। हिंदी के दो जो बड़े लेखक हैं, रामविलास शर्मा 1857 को क्रांति मानते हैं, नागर जी जी क्रांति नहीं मानते हैं। लेकिन जब जी नागर जी तो इन दो हीरो के पास आते हैं, जिनकी मेमोरी जब वो 1957 में जब काम कर रहे थे, देखिए कि आखिर क्या रीजन है कि राणा बेनी माधव और कुंवर सिंह मतलब अभी भी अवध के क्षेत्र में मौजूद हैं। तो जी जरूर इन्होंने कुछ ऐसा काम किया होगा। और फिर आप गौर करेंगे कि नागर जी जब घूमते हैं पूरे अवध के गांव में, तो एक जगह उनको एक मतलब डॉक्यूमेंट मिलता है 1857 का, जिसमें खूब सारे उधर के ऐसे सेनानियों के नाम थे जिनको पेड़ों पर लटका करके अंग्रेजों ने मारा था। उनकी हाँ, लाशें 1857 जी पूरे समय तक पेड़ों पर लटकी रही। आप गौर करेंगे कि 1858 में भी जब हराते हैं कुंवर सिंह मतलब 30 अप्रैल को विजय दिवस के बाद, और दोबारा जब अंग्रेजी फौज आती है मतलब और जगदीशपुर को तहस नहस करती है, और आप जानते हैं कि उस पर अमर सिंह कैमूर की पहाड़ियों में जाकर के अपना अलग पैरले लेकर एक कचहरी चलाते हैं या समानांतर सरकार चलाते हैं, तो कहते हैं कि बीच में जो हिस्सा था, तो बहुत सारे सैनिक जो पकड़े ब्रिटिश शासन ने, तो जगदीशपुर से लेकर आरा के बीच जो सड़क थी और सड़क पर जो पेड़ थे, लोग कहते हैं कि महीनों तक सेनानियों की लाशें लटकती रही। कई बार हमें लगता है कि हमें पता नहीं चलता कि वो कौन से सिपाही थे। जैसे मैंने एक थोड़े दिन पहले मैंने उस 2019 की यात्रा में हमें पता चला, एक जगत प्रसाद सिंह करके थे, जिन्होंने कुंवर सिंह को जब 12 अप्रैल को विंशे टाइप के साथ संघर्ष करा था वहां पर, और लग रहा था कि विंशे टाइप ने कुंवर सिंह को चाकू से घेर रखा है जगदीशपुर को। तो उस आदमी ने कुंवर सिंह को निकाला और निकाल कर उनको कहा कि जाइए हम यहाँ पर मोर्चा संभालते हैं। और कुंवर सिंह करीब 4-5 घंटा कहते हैं कि उसने मोर्चा संभाला उस आदमी ने। और उसके बारे में जाहिर है कि वहाँ लोक में उस आदमी के नाम की चर्चा बहुत होती है, जागेश्वर प्रसाद सिंह की। और जब जी अंग्रेज जब आए वहां पर, देखा कि एक दो लोग मिल करके अंग्रेजी फौज को रोके हुए हैं और कुंवर सिंह कहीं दिखाई नहीं पड़े। तो कई बार होता है ना कि लोक में जो बहुत सारे डाटा होते हैं उसका भी कलेक्शन करने की बहुत जरूरत है। और यहीं पर हमें लगता है कि भारतीय इतिहास में भी एक नए इतिहास की जरूरत है। जैसे इतिहास में हम लोग कहते हैं एक पारंपरिक इतिहास है, दूसरा राष्ट्रवादी इतिहास है, तीसरा सबल्टन इतिहास की होता है। और हमें जी लग रहा है कि भारतीय इतिहास में एक नए इतिहास की जरूरत है, जिसको हम लोग अ, ग्रामीण इतिहास या विलेज हिस्ट्री के रूप में देखते हैं। कि अब हम लोग इतिहास को बिलो टू मतलब पीपुल्स देखें, और उसमें जो सबसे बड़ा हमें लगता है कि जब हम गांव में जाकर के रहते हैं और वहां लोगों से जब बातचीत होती है इतिहास के बारे में, तो ऐसे अनेक नाम आते हैं जिन नामों की चर्चा कहीं होती ही नहीं है। जी यद्यपि कई लोक बार होता है लोक जो है, लोक समाज जो है अपने नायकों को जीवित रखता है। और सिर्फ स्मृतियों में नहीं, बल्कि वो देखेंगे कि गीतों में, और उसके जो गीत हैं उसमें कहीं ना कहीं वो चले आते हैं। कुंवर सिंह के बारे में खासतौर से भोजपुर के इलाके में और शाहाबाद में काफी प्रचलित गीत हैं, और लोग गाते हैं, होली भी है उस उन पर। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो काम किया है मेरठ में, उत्तराखंड में, ऐसे नायकों के बारे में जिनका कहीं दस्तावेज में उल्लेख उस तरह से नहीं है, लेकिन लोक की स्मृतियों में वो आज भी जीवित है और कायम है। जी जी। तो वही मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास नए सिरे से विचार करने की जरूरत भी है। और जाहिर है कि मतलब हम लोग इस बात की भी चर्चा करते हैं कि अगर इतिहास को जिंदा रहना है तो उन्होंने को दोबारा मतलब ऐसे सोर्सेस को लेकर के काम करने की जरूरत है। और यहीं पर आकर के हम लोग देखते हैं कि मतलब जो ऐसे जो 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 मतलब भारतीय इतिहास के ऐसे बहुत सारे हीरो हैं मतलब जिनकी चर्चा नहीं होती है। दक्षिण भारत में भी है, उत्तर भारत में भी है, और कई जगह है। जैसे एक उड़ीसा के एक चाकी खुटिया करते थे, उनके बारे में हम लोग नहीं जानते, लेकिन चाकी खुटिया ऐसे ही 200-250 लोगों ले करके मतलब उड़ीसा से निकले थे और बहादुर शाह जफर की मदद के लिए दिल्ली तक आए थे। लेकिन मथुरा पहुंचते पहुंचते उनको लगा कि दिल्ली से बादशाह बहादुर शाह जफर को गद्दी से उतार दिया अंग्रेजों ने, तो फिर वापस लौट गए थे। ऐसे मेरठ के राव कदम सिंह गुर्जर थे, मतलब ये भी दिल्ली पहुंचे थे मदद के लिए, फिर बाद में उनको वापस लौटना पड़ा। तो मुझे बार बार लगता है कि भारतीय इतिहास की धारा में ऐसे अनेक हीरो हैं जो हमारे
भारतीय इतिहास में नहीं लेकिन लोक के इतिहास में बहुत वो उनके नाम लोक है, के इतिहास में बिल्कुल चर्चा बिल्कुल। होती है। एक बात और हमें गौर करनी चाहिए कि यह देखना चाहिए कि 1857 के बाद यह हुआ, जगदीशपुर में भी हुआ और कई जगह पूरे देश में हुआ कि अंग्रेजों ने ऐसे 1857 के योद्धाओं को मार्जिन पर डाला जिनके बारे में कहा जाता है कि मतलब कहीं मतलब उनको भय होता था कि अगर ये दोबारा वापस आ गए तो फिर जी मतलब कभी भी क्रांति हो सकती है। और कहते हैं कि 1858 में जो जहाज गिरमिटिया का जहाज गया था सूरीनाम या मॉरिशस गया था, उसमें से बहुत सारे क्रांतिकारियों को उन्होंने काला पानी से भी दूर भेजा था। लेकिन लेकिन फिर भी कहा जाता है कि उनकी मेमोरी यहाँ के लोगों में बसी रही। उसे बहुत सारे नाम है जिसके बारे में इतिहासकारों को नए सिरे से वेरीफाई करने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इतिहास में जो डाटा जो है ना, जो प्राइमरी सोर्स जो है, आज भी मतलब जब हम गांव में जाते हैं तो लगता है कि इतना काम करने के लिए खाली पड़ा हुआ है कि जी 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 इतिहास करके आपको जीवन भर काम करें फिर भी समाप्त नहीं होगा। जी। तो कई बार तो लगता है कि इतिहास की एक नई धारा है जो जिसमें ग्रामीण इतिहास पर भी पुनर्विचार या उसको स्टेबलाइज करने की जरूरत है, उसको लेकर के मतलब इस तरह का। और खास करके जो लोक आंदोलन का जो इतिहास है, जो जन समाज का इतिहास है, या जो एक तरह से कहिए कि मतलब जन विद्रोह या की जो चर्चा बार बार होती है, तो ऐसे ही समय में मतलब इस तरह के हीरो की बहुत जरूरत पड़ती है। और कुंवर सिंह ऐसे ही नायक रहे हैं जिन्होंने मतलब जिन्हों आप कह सकते हैं कि अ, ये जनता के एक तरह से मतलब इतिहास के नायक, जन इतिहास के नायक। जी, इसी बात को बढ़ाते हैं कि उनकी जो विरासत है उसको आधुनिक समय में आधुनिक भारत कैसे देखे। कुंवर सिंह की जो विरासत है उसको कैसे देखे आधुनिक भारत। देखिए हमेशा मतलब जब कहा जाता है कि जो इतिहास के जो नायक होते हैं कहीं ना कहीं एक शासक भी होते हैं, एक प्रशासक भी होते हैं। तो जी हमेशा हमेशा ऐसे शासक प्रशासक की जरूरत होती है जो मतलब जनता के बारे में सोचे, जनता के लिए सोचे, जनता को लेकर के काम करे। और जी मुझे लगता है कि कुंवर सिंह जैसे जो लोग हैं इनको लेकर के मतलब आज मतलब भारतीय इतिहास में एक नए तरह के मतलब चेतना की जरूरत महसूस होती है। कैसे मतलब जो इतिहास के जो मतलब बड़े परिघटनाएं होती है, उन बड़ी परिघटनाओं से निकल करके जो लोग छन करके सामने आते हैं, तो वास्तव में ऐसे ही लोग ही बड़े नायक होते हैं। कुंवर सिंह जी भी उसी तरह के नायक है। और आज मतलब आप कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास लेखन के लिए भी बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। और भारतीय जो जन समाज है वहां भी दिक्कत ये हो रही है कि मतलब हम इनका उपयोग इतिहासकार, इतिहास के मतलब नायक के रूप में करें। अगर हम जी ऐसे ही उपयोग किसी खास नस्ल या जाति से जोड़ करके देखेंगे तो फिर उसका एक अलग अर्थ आएगा, जो कई नहीं जगह तब तो पूरी दुनिया के इतिहास में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कहीं जी ना कहीं मतलब वो उसके परे मतलब विवेकशील इतिहास दृष्टि रखने की जरूरत है। और उसी जो रेशन इतिहास दृष्टि है उसके नजरिए से मतलब भारतीय इतिहास की एक नई धारा बन सकती है। जाहिर है कि मतलब भारतीय राष्ट्र को समझने में ऐसे नायक बहुत मदद करते हैं। और कहीं ना जी कहीं आप कह सकते हैं कि मानव मानव सभ्यता का जो इतिहास है, खासकर 1857 क्रांति जो है, यह सिर्फ और सिर्फ आप मान के चलिए कि सिर्फ एक क्रांति नहीं थी, एक जी राष्ट्र के जी खिलाफ एक क्रांति नहीं थी, बल्कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो सभ्यताओं का जो संघर्ष है, जो एक आधारभूत जो परिवर्तन होता है, तो जी यह भारत में भी 1857 के बाद दिखाई पड़ता है। और आज भी भारतीय समाज जो है उन चीजों से जूझ रहा है। और जी जी ऐसे कुंवर सिंह जैसे जो हीरो हैं, राणा बेदी माधव जैसे लोग हैं, हमें उस नस्ल और जाति चीजों से बाहर निकल कर राष्ट्र के लिए कुछ करने, जी देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देती है, बड़ी बात है मतलब। और ये यही सबक तो कई बार होता है कि हमें इनसे परे होकर के देश के बारे में सोचना चाहिए, देश की मिट्टी के बारे में सोचना चाहिए, देश की जी हवा के बारे में, देश के पानी के बारे में। और कहा जाता है कि वही मनुष्य बड़ा होता है, सार्थक होता है, जो अपने से बाहर निकल के समाज की बात करता है। तो बात कुंवर करें सिंह बिल्कुल। जैसे लोग हैं, यही प्रेरणा में आज भी देते हैं कि हमें जी अपने से बाहर निकलना चाहिए और देश के लिए कुछ करना चाहिए। जी बिल्कुल, कुंवर सिंह हमें यही प्रेरणा देते हैं और यही रास्ता भी दिखाते हैं कि हमें अपने से बाहर निकलकर समाज और देश के बारे में सोचें। बहुत धन्यवाद देवेंद्र चौबे जी आपका कि इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इसके लिए आपने समय निकाला। प्रभात खबर
के समय संवाद कार्यक्रम में आप शामिल हुए। आपका और साथ में हमारे जो दर्शक हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।